पाइवट पॉइंट के लिए ऑलरेडी बहुत सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं और पाइवट पॉइंट्स निकालने का सबका अपना अपना एक अलग तरीका है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था या जहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ गया था वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रख लिया जाता है इस तरह से, और ये समझा जाता है कि ये हमारा पाइवट पॉइंट है। इसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से आप देखिए कि 140.889 के करीब मार्केट ऊपर गया था, तो यहाँ पे भी इस तरह से रख लिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये हमारा पाइवट पॉइंट है। बट ये तरीका कितना सही है और कितना गलत है इसके बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा तरीका है पाइवट पॉइंट्स निकालने का जो सबसे ज़्यादा सही काम करेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने लिया है GBP JPY का पेयर और ये फॉरेक्स का करेंसी पेयर है। तो ट्रेडिंग व्यू की साइट्स मैंने ओपन की हुई हैं और मैंने मूविंग एवरेज 15 लगाया हुआ है चार्ट पे। टाइम फ्रेम मैंने लिया है 4 आवर का। पचास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जब भी मार्केट टच करती है तो मैं क्या करता हूँ कि उस समय का जो ट्रेंड है उस समय के ट्रेंड को मैं एक ट्रेंड लाइन के ज़रिए कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ही मार्केट ने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया है तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के ज़रिए मार्केट के ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलने की कोशिश करें। मैं जो भी बताता हूँ अपने एनालिसिस के ऊपर बताता हूँ और अगर आपको इसमें कोई भी सवाल रहता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी बताता हूँ अपने अनुभव के ऊपर बताता हूँ और मैं कहीं से भी किसी भी यूट्यूबर से या कहीं भी कोई गूगल सर्च करके ये स्ट्रैटेजी नहीं लाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिया है और इस समय के ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जब ये ट्रेंड लाइन को लिया और इस समय के ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश की तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ हुआ है क्योंकि ये बेरिश ट्रेंड लाइन थी और ये इसका अंत जो होता है लास्ट में ऊपर की तरफ ही होता है। तो यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे दिया। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट दे देता है तो जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, जैसे आप देखिए कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखने के बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे ही बहुत टाइम तक रिएक्ट किया है और फिर अगर ऊपर की तरफ चला गया है। जाने के बाद अगर हम आगे चार्ट में चलते हैं तो यही वो प्लेस है जहाँ पे मार्केट आने के बाद अगर इसको ब्रेक किया तो फिर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से नीचे की तरफ मूव दिया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से जितना ऊपर गया था उससे कहीं 2 गुना ज़्यादा नीचे की तरफ गया है। तो ये मेरा पाइवट पॉइंट निकालने का सबसे पहला तरीका है जो मैं बुलिश ट्रेंड में निकालता हूँ। इसके बाद अगर हम बेयरिश ट्रेंड की बात करें तो सबसे पहले इस वाले लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट जब मूविंग एवरेज के नीचे निकल जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट जब मूविंग एवरेज के नीचे निकल जाता है तो उस समय का जो बुलिश ट्रेंड है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखिए कि ये जो है ना एक बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पे एक लंबे टाइम के लिए मार्केट रुका है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन लिया है मार्केट के एक्शन को देख करके, मार्केट ने जब मूविंग एवरेज के नीचे निकलना शुरू किया है और इस समय जो ट्रेंड बनाया है इस समय के ट्रेंड को कैप्चर करने के बाद जो ट्रेंड लाइन हमने लिया है इसको ब्रेकआउट करने देना है। तो जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करता है वैसे ये यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया था लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कोई ट्रेंड बना नहीं था। तो ये कंप्लीट एक 2 बार 3 बार इस समय यहाँ पे मार्केट होल्ड हुआ है और एक ट्रेंड बना लिया है कंप्लीट। इसके बाद इसको इसने ब्रेकआउट किया है। तो जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे हम लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकल करके आ रही है 143.268 पे, यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले करके
अपना पाइवोट पॉइंट रखेंगे। तो यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम तक, देखिए इसी पाइवोट पॉइंट को टच करके बहुत टाइम तक मार्केट इसी के नीचे रहा, और जब इसको क्रॉसओवर किया है तो फिर एक मूव दिखाया है, जितना नीचे था उतना ऊपर भी गया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर स्टेप बाय स्टेप समझे। वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वीडियो स्किप करने से नुकसान आपका ही होता है। वो तो बस वैसे ही बात हो गया कि भाई आधा नॉलेज लो और काम करो, तो फिर नुकसान ही होगा ना, इसमें तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया है नीचे की तरफ, तो एक अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे जितना ये पंप हुआ था इससे कहीं 4 से 5 गुना नीचे की तरफ गया है। तो और ऑलरेडी ये वाला भी पाइवोट पॉइंट हमने निकाला था, इसको भी हमें भूलना नहीं है। तो यहाँ पे भी जो पाइवोट पॉइंट था इसको भी इसने ब्रेक कर दिया लास्ट टाइम। अगर इसको पंप होना होता तो यहाँ से भी पंप हो सकता था, लेकिन अगर हम लोग पीछे के चार्ट में देखें तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड बना था जो कि एक बेयरिश ट्रेंड था। तो अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से लाइन को रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों का ब्रेकआउट हुआ है। तो जहाँ पे भी ब्रेकआउट होता है यहाँ पे हम लोग अपना हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेंगे 1.944 के आसपास करीब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था। तो अब लास्ट टाइम क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया तो आप खुद देखिए इतने टाइम से ये इतना लंबा प्रेशर में था, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था। जब यहाँ पे आया तो एक ज़्यादा मूव हुआ, जो कि गिरने से पहले कभी इतना मूव नहीं हुआ था। तो इस पॉइंट पे इतना मूव हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पाइवोट पॉइंट पे बाई लेना है या पाइवोट पॉइंट पे सेल लेना है, बल्कि ये देखा जा सकता है कि ये हमारा जो पाइवोट पॉइंट है, यहाँ आने के बाद मार्केट पंप कर सकता है, या यहाँ आने के बाद कोई ऐसा बाई कॉल दे सकता है। मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही आप कुछ आगे कर सकते हैं। तो मैंने पाइवोट पॉइंट निकालने का एक सिंपल सा तरीका आप लोगों के सामने रखा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिलता है तो ज़रूर शेयर करें, और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे हम लोग डे बाय डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करते रहते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।